देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा फिर चर्चा में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकार लगाते हुए कहा है कि अपील में देरी माफ करने की अर्जी पर 3 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करें। यह मामला 2016 के उस CIC आदेश से जुड़ा है जिसमें मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा है कि अपील देर से दाखिल हुई है, इसलिए यूनिवर्सिटी पहले ऑब्जेक्शन दे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या डिग्री की जानकारी RTI की धारा 8 के तहत छिपाई जा सकती है और क्या इसे सार्वजनिक करना जनहित में है। इससे पहले 2024 में जस्टिस सचिन दत्ता ने CIC का आदेश रद्द कर दिया था। अब यह मामला 16 जनवरी 2026 को फिर सुना जाएगा। पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इस सीमावर्ती राज्य की देश के किसी भी स्थान पर लाइव निगरानी की जा सकती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए BSNL पंजाब सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार करारा ने मुख्य सचिव KAP सिन्हा को सम्मानित किया। संवाददाताओं से बातचीत में सिन्हा ने कहा है कि राज्य के 43 क्षेत्र में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। नवंबर के अंत तक प्रत्येक गांव को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। पंजाब में ही 35,000 से अधिक स्कूलों के 70 लाख छात्रों को सुबह की सभाओं में श्री तेग बहादुर साहिब जी के जीवन, सर्वोच्च बलिदान और शिक्षाओं से अवगत कराया जा रहा है। कल शुरू हुआ 15 दिवसीय अनिवार्य शिक्षा मॉड्यूल सभी शिक्षा बोर्डों के नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 3 के अंतर्गत प्रदूषण रोधी कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए 9 सूत्रीय कार्य योजना लागू की गई है। वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हितधारकों के साथ तीसरी बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। यह बैठक वार्षिक बजट तैयार करने से पहले वित्त अधिकारियों और वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित एक परामर्श प्रक्रिया है। अयोध्या में आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि वह आज से सरयू में संगम तक अयोध्या से प्रयागराज की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राम राज्य का मतलब है कि सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। ये सरकार कहती है कि हम प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, लेकिन श्री राम के राज्य में तो सभी के साथ न्याय होता था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.